हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द एग्जाम सिलेक्शन। आज एक बार फिर से हम जीके के कुछ नए क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? पहला ऑप्शन है साहित्य, दूसरा ऑप्शन है इतिहास, तीसरा ऑप्शन है नाटक और चौथा ऑप्शन है नृत्य। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए साहित्य। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? पहला ऑप्शन है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, दूसरा ऑप्शन है भारतीय लेखक को आर्थिक सहायता हेतु, तीसरा ऑप्शन है भारतीय भाषाओं के साहित्यकार उनको रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने के लिए, और चौथा ऑप्शन है नवोदित साहित्यकार को प्रकाशन सहायता हेतु। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय भाषाओं के साहित्यकार उनको रचनात्मक लेखक के लिए प्रोत्साहन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की तरह कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? ज्ञानपीठ पुरस्कार की तरह कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? पहला ऑप्शन है 5 लाख, दूसरा ऑप्शन है 7 लाख, तीसरा ऑप्शन है 11 लाख और चौथा ऑप्शन है 51 लाख। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 11 लाख। ज्ञानपीठ पुरस्कार की तरह 11 लाख पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है 1954, दूसरा ऑप्शन है 1965, तीसरा ऑप्शन है 1961 और चौथा ऑप्शन है 1969। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1965। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंध है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंध है? पहला ऑप्शन है पुलित्जर, दूसरा ऑप्शन है मैग्सेसे, तीसरा ऑप्शन है भारत रत्न और चौथा ऑप्शन है ज्ञानपीठ। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ज्ञानपीठ। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल साहित्य से संबंध है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे? पहला ऑप्शन हिंदी साहित्यकार थे हिंदी साहित्य से, दूसरा ऑप्शन है बंगला साहित्य से, तीसरा ऑप्शन है कन्नड़ साहित्य से और चौथा ऑप्शन है मलयालम साहित्य से। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मलयालम साहित्य से। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार मलयालम साहित्य से थे। तो च- तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार कौन थे? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार कौन थे? पहला ऑप्शन है जी शंकर कुरूप, दूसरा ऑप्शन है ताराशंकर बंदोपाध्याय, तीसरा ऑप्शन है केवी पुटप्पा और चौथा ऑप्शन है उमाशंकर जोशी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जी शंकर कुरूप। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार जी शंकर कुरूप थे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? पहला ऑप्शन है कालिदास, दूसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, तीसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत और चौथा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर।
और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक सुमित्रा नंदन पंत थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पहला ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और चौथा ऑप्शन है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। पहला ऑप्शन है कालिदास पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और चौथा ऑप्शन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। पहला ऑप्शन है महादेवी वर्मा, दूसरा ऑप्शन है अमृता प्रीतम, तीसरा ऑप्शन है महाश्वेता देवी और चौथा ऑप्शन है आशा पूर्ण देवी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आशापूर्ण देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशापूर्ण देवी थी। हमारा अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। पहला ऑप्शन है नृत्य, दूसरा ऑप्शन है साहित्य, तीसरा ऑप्शन है नाटक और चौथा ऑप्शन है फिल्म निर्माण। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, साहित्य। सरस्वती सम्मान साहित्य के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। और अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे। सरस्वती सम्मान का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे। पहला ऑप्शन है रामाकांत रथ, दूसरा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, तीसरा ऑप्शन है हरभजन सिंह और चौथा ऑप्शन है विजय तेंदुलकर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन। सरस्वती सम्मान का प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन थे। हमारा अगला प्रश्न है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किए थे। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किए थे। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो गाइस यहीं पे हमारा प्रश्न खत्म होता है। तो ऐसे ही जीके जीएस के कुछ नए नए क्वेश्चन जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय गाइस, टेक केयर।